आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो और कैसे आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, मैं आज महीने के मोर देन 3 लाख रुपीस कमाता हूं। मैं कैसे कमाता हूं ये बताऊंगा मैं आपको। आप कैसे कमा सकते हो मैं ये बताऊंगा। मैं ये अपने कंटेंट से आपको बेसिक फंडा क्लियर करना चाहता हूं कि आप कैसे महीने के 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो। उस 1-2 लाख को कमाने के लिए आपको कौन सा फंडामेंटल यूज करना पड़ेगा, ऐसा क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करके अगर मैं 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता हूं तो आप भी 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हो। आपका कमाई आज 2,000 हो तो चलेगा, 5,000 हो तो भी चलेगा, 50,000 हो तो भी चलेगा, लेकिन कैसे आप अपने उस इनकम पे जिस भी लेवल पे हो वहां से आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हो। क्या वो फंडामेंटल है जिसके जरिए आप इस चीज को हासिल कर सकते हो, आज अपन क्लियर करेंगे। बिना लेट किए मैं बात करता हूं। सबसे पहले पैसा कमाने का सिंपल सा एक ही फिलोसफी है दुनिया में कि आप कितना कमाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच अमाउंट यू नीड टू अर्न एवरी मंथ, कितना आपको जरूरत है। दूसरा कि हाउ मच अमाउंट यू वांट टू अर्न, यानी कितना आपको जरूरत है और आप कितना कमाना चाहते हो। जरूरत अलग चीज होता है और चाहना अलग चीज होता है। जरूरत तब होता है जब हम सर्वाइवल मोड के लिए, यानी अपना जिंदगी चलाने के लिए, जिसमें हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान आ जाए, मेडिसिन तो फिर भी गवर्नमेंट दे देगा। होता है ना फिलोसफी। तो इस फिलोसफी के साथ 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आप कभी नहीं कमा सकते। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि 3 लाख रुपए कैसे कमाना है। सबसे पहले नीड पैदा करो। नीड यानी कि जरूरत होना चाहिए आपको कि आप 3 लाख रुपए महीना कमाओगे क्यों, क्या कारण है आपके पास जिसके जरिए आप 3 लाख रुपए महीना कमा पाओगे या कमाना चाहते हो। 3 लाख रुपए महीना भी छोड़ो, 1 लाख रुपए अगर महीना आपको मैं बात करूं अभी कि आपको अगर कमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप 10,000 का नौकरी कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, वॉट एवर आप काम, जो भी काम कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है। आप मेरे को एक बात बताओ कि यहां अगर इंक्रीमेंट ले लेके पहुंचोगे तो 20 साल लग जाएंगे, आप 1 लाख रुपए में कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको फाइनेंस की जानकारी नहीं है ना। आपको फाइनेंस की जानकारी नहीं है, इसलिए आप इस नौकरी के साथ में 1 लाख रुपए महीने तक बहुत लंबे समय के बाद पहुंच पाओगे। फंडामेंटल क्या यूज करना पड़ेगा कि अपने इनकम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकें, कैसे हम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक जगह तो पैसे कमा रहे हैं, 2-3-4 जगह से पैसे कमा सकते हैं। आज मैं अगर अपना बात करूं तो मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है। मैं ट्रांसपोर्ट से भी पैसे कमाता हूं, मैं नौकरी से भी पैसे कमाता हूं, मैं अपने बिजनेस से भी पैसे कमाता हूं जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट से भी पैसे कमाता हूं। ये पैसा कमाने का मेरा बेसिक फंडामेंटल है। मैं जॉब करता हूं, वहां से भी पैसे कमाता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, वहां से भी पैसे कमाता हूं, मैं जहां इन्वेस्ट किया हूं वहां से भी पैसे कमाता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट से भी पैसे कमाता हूं। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ मैं पैसे कमाता हूं, इसलिए मेरा इनकम 3 लाख रुपए महीने का है। 3 लाख तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ा और क्या नहीं करना पड़ा। देखो, अगर मैं जो काम कर रहा हूं वहां मैं अगर 3 लाख रुपए महीने कमाने जाऊं, शायद मैं पहुंच भी ना पाऊं, शायद वहां पहुंच भी ना हूं। तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, कुछ तो समय देना पड़ेगा ना यार। संडे को दे सकते हो, सैटरडे दे सकते हो, व्हाट एवर, जो भी टाइम आपके पास है उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। पैसा कमाने के लिए क्या है, क्रिएट करना है न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग कि मैं 2,000 रुपए कहां से कमा सकता हूं। आप मान लो 10,000 की नौकरी करते हो, आप दिमाग ये लगाओ कि आप वहां से 2,000 का इन्वेस्टमेंट करके उसको 2,500, 3,000, 4,000 कैसे बना सकते हो, 5,000 कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ लिमिटेड है ना यार, लिमिटेड है ना। आपकी परिस्थिति अभी डाउन है, ठीक है, परिस्थिति आपका अच्छा नहीं, मेरा भी था,
मेरा भी परिस्थिति खराब था, मुझे अपने परिस्थिति को करेक्ट करना मैंने सीखा कि उसको करेक्ट किया कैसे जाए, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, पैसे का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। यदि मैं आज 10,000 कमा रहा हूं तो मुझे 15 तक कैसे पहुंचना है। तो 2,000 को ऐसा इन्वेस्ट करो कि वो 2,200 2,500 बन सके। कैसे? ये कंपाउंडिंग से हो सकता है। आज आपने 10 रुपए किया, अगले महीने 10 किया, अगले महीने 10 किया, 30,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप इसको 2,000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। आपके पास 30,000 हो गया, इसका इंटरेस्ट मान लो 8,000 हो गया। तो चौथे महीने आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 30 10 40,000 हो गए। ऐसे करते करते आने वाले 5 सालों में आपके पास कम कमा के भी बैलेंस बहुत ज्यादा होगा इन्वेस्ट करने के लिए। चूंकि आपने छोटे लेवल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, बिजनेस में भी कर सकते हो, कोई साइड बिजनेस में कर सकते हो, कोई नया सोर्स ऑफ फंडिंग कर सकते हो, पार्ट टाइम MLM कर सकते हो, पार्ट टाइम किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हो। तो वो कमाना आपको है, लेकिन प्रोसेस रीजन आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है ना। चाहते हो तो नीचे कमेंट करो पहले, 1 लाख चाहते हो ना, 1 लाख महीना कमाना, तो 1 लाख कमाने के लिए इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? पैसा लगाना पड़ता है यार। पैसा कमाने का सिंपल सा फिलोसॉफी है। आज जितने भी अमीर लोग हैं उन लोग और अमीर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि अपने धंधे में पैसा लगाते जा रहे हैं। धंधे में नौकरी करके करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है माय डियर फ्रेंड, बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल को सीख गए ना तो उससे फास्ट आप सक्सेसफुल हो सकते हो, जल्दी आप सफल हो सकते हो। कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, लेकिन करो। आपका कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है जिसको पैसे का जरूरत हो, वहां पर आप पैसे लगा सकते हो। कंपनी के आप शार्क टैंक देखते हो ना, इन्वेस्टमेंट करोड़ों का, आप करोड़ ना सही 1,000 2,000 10,000 5,000 तो कर सकते हो। क्योंकि उस 5,000 के इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको या तो पैसा बचाना पड़ेगा या 5,000 को कमाना पड़ेगा। कमाओगे तभी इन्वेस्ट कर पाओगे। विदाउट इनकम यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू अर्न मनी, देन यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी। यानी आप सबसे पहले पैसा कमाओगे तभी आप पैसा को इन्वेस्ट कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है। तो करना क्या है, आपको अपने इनकम को बढ़ाने के लिए नया सोर्स क्रिएट करना है कि आप कहां से पैसा कमा सकते हो, कौन सा फंडा आप यूज कर सकते हो। ऐसा अब बोलोगे कि कैसे पैसा कमाया जाता है। देखो, मेरे पास कोई प्रिंसिपल नहीं था, कोई पूंजी नहीं था, घर से दिया हुआ कोई कैपिटल नहीं था। आज मेरा नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ से ऊपर का है। कैसे मैंने वहां उसको क्रिएट किया, क्या सोर्स मैंने फंडामेंटल चलाया जिसकी वजह से यहां तक मैं हासिल कर सका, या जो भी मेरी जिंदगी का अचीवमेंट है उसको मैं हासिल कर सका विद स्मॉल जॉब, बहुत बड़ा जॉब नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कैसे इसको हासिल किया, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल को समझा कि इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाता है, पैसा कमाने का फंडामेंटल क्या है। पैसा कमाने का फंडामेंटल ऐसा है कि जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। यानी आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, बशर्ते आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए कि आपका ये रिस्क अगर आप ले रहे हो, आपको इसको फुलफिल करना है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो उसको मेंटेन कैसे करोगे। ठीक है, ये होना चाहिए। ये दोनों जब आपस में मैच करते हैं ना लेवल, तभी जाके आपको सफलता मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, आप लोन ले लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से 10% का लोन लेते हो, मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सा फिलोसफी आपको बताना चाहता हूं मैं, जो आपके सफलता में आपका बहुत मदद करने वाला है और आपके जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में भी आपका मदद करेगा। देखो, आप बैंक से लोन लिए मान लो 5 लाख रुपए का, बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो 14% 20% सालाना। कितना दिए? 20% सालाना। यानी 5 लाख का अगर 20% आप कैलकुलेट करो तो होता है 1 लाख रुपीज इन ईयर, बैंक को दिए इंटरेस्ट। अब आप देखो कि मैं इस 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट को देने के बाद यदि 2 लाख रुपए साल का जनरेट कर पा रहा हूं, इवन 1 लाख रुपए भी साल का जनरेट कर पा रहा हूं, ले लो इमीडिएट उस लोन को ले लो। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल कहता है कि यदि आप जीवन में सफल बनना चाहते हो, कैपिटल आपके पास नहीं है, तो कोई ना कोई जुगाड़ तो आपको देखना पड़ेगा ना, जो आपको कैपिटल दे सके, अर्निंग करने का तरीका दे सके। यहां क्या हो रहा है कि 5 लाख आपने लोन लिया, 1 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट पटाया और कमाया 2 लाख रुपए। तो यानी दूसरे के पैसे से आपके पास पैसा बना ना। अब आने वाले 2 सालों के बाद ये 2-2 लाख करके आपके पास 4 लाख हो गए।
तो ये जितना कैपिटल, ये जितना आपने लोन लिया था वो पटाने के बाद भी आपके पास ये 5-4 लाख रुपए का फंडिंग हुआ ना, इसको आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। पैसा कमाने का सिंपल सा फिलोसॉफी है मेरे दोस्त, कि पैसा कमाने के लिए फंडामेंटल क्या यूज करते हो आप, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखो। मेरे इस चैनल पे आपको अब हमेशा ऐसा तरीका बताने वाला हूं मैं जो आपके अर्निंग को मल्टीप्लाई कर देगा। कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पैसे को बढ़ाया जाता है, ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इवन आप गांव के भी हो ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप गांव के रह के भी पैसा कैसे कमा सकते हो। अपने इनकम को मोर देन 2 लाख, मोर देन 3 लाख, मोर देन 1 लाख रुपीस कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियोस आप मिस ना कर सको और आपको हमेशा ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन के साथ वीडियोस मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।